Now your fourth question is the following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each of a day. अब ये फॉलोइंग ग्राफ जो हमें दिया जो शेडेड लाइन है दैट इज़ फोरकास्टिंग टेम्परेचर एंड जो बोल्ड लाइन है दैट इज़ द एक्चुअल टेम्परेचर. तो इसमें हमें बताया गया है कि एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्टिंग टेम्परेचर में क्या फ़र्क आ रहा है इन ए 1 वीक, क्लियर, ड्यूरिंग 1 वीक ईच डे. तो मंडे को जो हमने टेम्परेचर फोरकास्ट किया था, फोरकास्ट मीन्स पहले ही जो हम भविष्यवाणी कर लेते हैं ना कि आज मौसम, कल ऐसा होगा मौसम, परसों ऐसा होगा, जैसे हम मोबाइल्स में चेक करते हैं. सो सेम एज इट मंडे को फोरकास्टिंग कितनी हुई थी 15 डिग्री सेल्सियस की और एक्चुअल में कितना था 15 और 20 के बिटवीन है, दैट इज़ कितना हो गया ये हमारा, दैट इज़ 15 और 20 के बिटवीन 5 का गैप है. 5 का हाफ कितना हो गया 2.5. सो मीन्स 15 प्लस 2.5 दैट इज़ 17.5. क्लियर, 17.5 है. फिर और ट्यूसडे को जो है दोनों एक्चुअल और फोरकास्टिंग सेम ही है, दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस. वेडनेसडे को हमारा जो फोरकास्टिंग है वो है 25, लेकिन एक्चुअल में इंक्रीज़ होके क्या हो गया 30 डिग्री सेल्सियस. वेडनेसडे को जो है एक्चुअल में 15 डिग्री है, लेकिन फोरकास्टिंग कितनी हुई थी 25 से कम है, दैट इज़ 22.5 डिग्री सेल्सियस. फ्राइडे को जो है सेम है 15 एक्चुअल भी और फोरकास्टिंग भी. सैटरडे को जो हमारी फोरकास्टिंग हुई थी 30 डिग्री सेल्सियस की, लेकिन एक्चुअल में 25 डिग्री सेल्सियस था. और संडे को जो है वो भी सेम है 35 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल एंड forecasting. So now answer the questions. On which day was the forecast temperature the same as actual temperature? किस दिन जो है फोरकास्टिंग और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है, किस दिन सेम है, दोनों लाइंस कब से इकट्ठी आ रही हैं, ऑन ट्यूसडे एंड ऑन फ्राइडे एंड ऑन संडे. So the Tuesday, Friday and Sunday when the forecast temperature was same as actual temperature. Clear? What was maximum forecast temperature during the week? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर किस दिन हुआ था सबसे ज़्यादा, दैट इज़ फोरकास्टिंग किस 35 डिग्री सेल्सियस, यही था मैक्सिमम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर. एंड व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल में मिनिमम टेम्परेचर कब था, सबसे नीचे ग्राफ कौन सा आ रहा है, दिस वन. तो कौन सा था ये, दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द एक्चुअल. ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, कि कौन से डे जो है एक्चुअल और फोरकास्ट में ज़्यादा डिफरेंस है. तो देन चेक किसमें ज़्यादा गैप आ रहा है, इसमें 1 बॉक्स का गैप आ रहा है, इन दोनों में 2 बॉक्सेस का गैप आ रहा है, इनमें क्या आ रहा है 3 बॉक्सेस का गैप आ रहा है. तो इनमें 2 बॉक्सेस का आ रहा है. तो सबसे ज़्यादा किस में गैप आ रहा है, ये वाला 3 बॉक्सेस का गैप. सो मीन्स थर्सडे, ऑन थर्सडे द व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर. क्लियर, फोरकास्ट टेम्परेचर ज़्यादा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में जो बहुत ज़्यादा फर्क था उस टेम्परेचर में वो कम हुआ. Next question. 6th question. A courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. कि कोरियर पर्सन साइकिल्स पे जो है वो मर्चेंट को डिलीवर करने जा रहा है, उसका कोरियर अर्बन एरिया में. सो हिज डिस्टेंस फ्रॉम अ टाउन ए डिफरेंट टाइम इज शोन बाय फॉलोइंग. तो उसका जो है वो अलग अलग टाइमिंग पे कितने बजे वो चला, उसका जो है टाउन से डिस्टेंस बताया उसने, कितना किस किस आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. क्लियर. सो फर्स्ट इज हियर इज टाइम एंड हियर इज 2 units गैप, दैट इज डिस्टेंस इन किलोमीटर. सो व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, टाइम यहाँ टाइम इज हियर. टाइम एक्सिस के लिए क्या उसने स्केल यूज़ किया है, 1 आवर का गैप लिया है और कितने कितने बॉक्सेस छोड़े हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़े हैं, मीन्स 4 unit इक्वल टू 1 आवर, ये गैप लिया है. सो द स्केल इज चूजन फॉर टाइम एक्सिस इज 4 units इज इक्वल टू 1 आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल, कि उसने ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा. तो कितने बजे पहुंचा, चला घर से 8 o'clock, और कितने बजे वो पहुंचा अपने डेस्टिनेशन, ट्रैवलिंग कब ख़त्म कर ली उसने 11 और 12 के बिटवीन, दैट इज़ 11:30 पे. सो 8 से लेके 11:30 कितने आवर्स हो गए, 8 to 9 10 11, 3 hours and 30 minutes. तो कितना टाइम लगा उसको अपना जो है डिस्टेंस कवर करने पे, ट्रैवलिंग करने पर, 3.5 years. 8 AM to 11:30 AM, that is 3.5
half years. Clear? Next is, how far is the place of merchant from the town? कि जहाँ पे उसने पहुँचना था, जब 11:30 पे वो पहुँच गया, कि वो प्लेस कितना फार मीन्स दूर था उसके टाउन से. 8 PM स्टार्ट हुआ और 11:30 पे वो उसने फिनिश कर दिया. कहाँ पे पहुँचा, कितने डिस्टेंस पे? दैट इज़ 22 किलोमीटर. यहाँ पे स्टॉप हो गई है ना उसकी ट्रैवलिंग, सो इसका मतलब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है. तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? दैट इज़ 22 किलोमीटर. डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे? एक्सप्लेन. क्या किसी रास्ते में वो कहीं रुका था? तो नाउ ऑब्जर्व द ग्राफ. यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या सेम है कि उसने कोई ट्रैवलिंग नहीं की. कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है 10 AM और यहाँ पे 10:30. 10 से लेकर 10:30 के बिटवीन उसका जो डिस्टेंस है वो सेम है. इसका मतलब यहाँ पे उसने कुछ भी ट्रैवल नहीं किया, वो रेस्ट कर रहा है. सो यस द पर्सन stop on his way, the person stop in his way is indicated by horizontal part of the graph, that is 10 AM to 10:30 AM. Clear? So next part is, during which period did he ride fastest? किस टाइम में उसने सबसे ज़्यादा जो राइडिंग की है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया. तो 8 AM वो 0 से लेके उसने 10 किलोमीटर तक पहुंच गया. 1 आवर में उसने 10 किलोमीटर कवर किया है. उसके बाद जो 2.5 आवर्स है उसमें 12 किलोमीटर कवर किया. तो इसका मतलब इस 1 आवर में जो है वो सबसे ज़्यादा कवर किया 8 से 9 AM में. उसके बाद देखो बाकी जो लाइंस हैं वो क्या है, छोटी हैं कंपैरेटिवली टू डिस्क लाइन. सो विच ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड द फास्टेस्ट? दैट इज 8 AM टू 9 AM. क्लियर? 8 AM से 9 AM के बिटवीन उसने फास्टेस्ट राइड की है. Now next same question is, can there be a time temperature graph? इनमें से कोई time temperature graph है? You have 4 graphs, so you have to observe are the time temperature graph. So now observe first. Here horizontal line is time and vertical line is temperature. So क्या है ग्राफ? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. Clear? The horizontal axis shows the time and the vertical line shows the temperature. It represents that time increases, temperature also increases. तो जैसे मॉर्निंग से लेके हम आफ्टरनून तक कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. तो यस, दिस इज टाइम टेम्परेचर ग्राफ. सेम नेक्स्ट कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम आफ्टरनून के बाद इवनिंग तक या नाइट तक कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम हो रहा है जो है शाम जो है वो ठंडी हो रही है, ठंडक हो रही है, दोपहर की जगह कम टेम्परेचर हो रहा है. सो दिस इज आल्सो टाइम टेम्परेचर ग्राफ. इट रिप्रेजेंट दैट टाइम इंक्रीजेज बट टेम्परेचर डिक्रीजेज. क्लियर? नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे क्या टाइम जो है वो सेम है लेकिन सेम टाइम पे टेम्परेचर अलग अलग है. ऐसा होता है कहीं कि 4 बजे ही अलग अलग एकदम से ही अलग अलग टेम्परेचर हो गया. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड द टाइम इज़ कॉन्स्टेंट. क्लियर? सो नेक्स्ट इज, टाइम जो है चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा. दिस इज़ आल्सो पॉसिबल. कई बार जो होता है कि टाइम जो है इंक्रीज हो रहा है, रात हो रही है, शाम हो रही है, लेकिन जो टेम्परेचर जितना भी था उतना ही है. टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर ना ज़्यादा कम हुआ ना ज़्यादा हाई होया. ठीक है? सो देयरफॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ग्राफ शोज द टाइम टेम्परेचर ग्राफ एंड थर्ड इज नॉट पॉसिबल. क्लियर?